जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की सभी जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। 24 और 25 सितंबर की जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह है आज की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Who will organize the Chobalaman 2023 सेमिनार? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से किसने जो कि स्वावलंबी 2023 सेमिनार को ऑर्गेनाइज करेगा, किसने? और ये ऑर्गेनाइज होगा, ध्यान से सुनना, 4 to 5 अक्टूबर 2023 में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने यह ऑर्गेनाइज करेगा स्वावलंबन 2023 सेमिनार को। इंडियन नेवी ने ये होस्ट करेगा, ये जो कि नाभाल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन सेमिनार उसे जो कि होस्ट करेगा इंडियन नेवी ने। स्वावलंबन सेमिनार 2023 भी उसे कहा जाता है, याद रखना। और ये होगा कौन सी डेट को? 4 to 5 अक्टूबर 2023 में। बस इतना ही याद रखना, जो कि स्वावलंबन 2023 सेमिनार ये इंडियन नेवी ने होस्ट करेगा। नेक्स्ट नंबर 2, कैश फॉर वेस्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ये जो ऑप्शन देख रहा है, इनमें से कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम लॉन्च की, किसने? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाटना म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। याद रखना, पाटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटना म्युनिसिपल ने ये लॉन्च की है। ये स्कीम का मेन उद्देश्य है, मेन एम्स है टू मेक द सिटी क्लीन। सिटी को क्लीन रखने के लिए ये इसका मेन उद्देश्य है। ये पटना म्युनिसिपल की है। कौन सी? कैश फॉर वेस्ट स्कीम। सो याद रखना, ये उनका एक स्कीम है जो कि शहर को क्लीन रखने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट नंबर 3, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनागुरेटेड 16 अटल आवासीय विद्यालय इन व्हिच स्टेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली उसके बारे में देखा था न्यूज़ में। पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इनागुरेट की है, एक नहीं 16 अटल आवासीय विद्यालय को इनागुरेट की है। और ये कौन सी प्लेस में इनागुरेट की गई है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। और याद रखना, जो कि 16 अटल आवासीय विद्यालय को उत्तर प्रदेश में ये इनागुरेट की गई है। उत्तर प्रदेश का सीएम की बात करें तो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और याद रखना, 1100 करोड़ रुपये इसमें खर्च की गई है। 1100 करोड़ की रुपीस इसमें खर्च की गई है। और याद रखना, सभी स्कूल के तुलना में ये ज़्यादा ही एडवांस हो रहा है। ऐसा क्योंकि ये स्कूल इसलिए बनाया गया, कोविड-19 के बाद जिसका पिता माता ने जो अनाथ बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही मायने रखता है ये स्कूल। और ऐसा है कि ये 10 to 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। एक ही स्कूल लगभग 10 to 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। और सभी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जा रहा है, प्लेग्राउंड और क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, सभी कुछ प्रोवाइड की जा रहा है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश का सीएम की बात करें तो अभी रिसेंटली बताया योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, याद रखना, लखनऊ कैपिटल। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सो याद रखना, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली 16 अटल आवासीय विद्यालय इनाग्रेट की है। कौन सी प्लेस में? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर 4, हु इनाग्रेटेड द न्यूली बिल्ट 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक ट्रैक इन हिमाचल प्रदेश में अभी किसने 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक ट्रैक की इनाग्रेट की है, किसने? याद रखना, ये 6 लेयर वाला ट्रैक जो कि इनाग्रेट की है, किसने इनाग्रेट की है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट। उसका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर।
सी इज द राइट आंसर, अनुराग सिंह ठाकुर। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा ये इनागुरेट की गई है कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। 6 लेन 200 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक को उन्होंने इनागुरेट की है। और ये याद रखना कि 6 लेयर वाला ट्रैक जो कि अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च की गई है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। और कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। एंड धर्मशाला भी उसका कैपिटल है। ऐसा है कि शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला जो है ये विंटर कैपिटल। बस याद रखना, इतना ही याद रखना। इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के बारे में आप डिटेल भी यहाँ दी गई है। सीएम के बारे में भी याद रखना, गवर्नर, कैपिटल, ये सभी को याद रखना। शिमला जो कि समर कैपिटल हिमाचल प्रदेश का, और धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? लाइफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन से रहा है? और ये लॉन्च की गई है साइबर सिक्योरिटी फर्म सर के द्वारा ये लॉन्च की गई है ये इंडेक्स। इंडिया का रैंक इसमें कौन सी है रहे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 52। याद रखना इंडिया का डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इसका 52 रैंक रहे। ये सभी तुलना में जो इंटरनेट रैंकिंग, इंटरनेट फैसिलिटी हो, ये सभी तुलना के बाद ये लॉन्च की जाती है ये इंडेक्स। याद रखना 121 कंट्री में से इंडिया का रैंक 52 पर रहे। और ये लॉन्च की गई है साइबर सिक्योरिटी फर्म सार्क के द्वारा, अभी रिसेंटली मैंने बताया। और पहला पोजीशन पे कौन सी देश? डेनमार्क। पहला पोजीशन पर डेनमार्क ने रहे, सेकंड पर रहे साउथ कोरिया, और थर्ड पर रहे फिनलैंड। सो याद रखना, फर्स्ट पर रहे डेनमार्क, सेकंड पर साउथ कोरिया, थर्ड पर रहे फिनलैंड। बस आप इतना ही याद रखना कि इंडिया का रैंक इसमें 52 रहे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसे याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? उधमपुर रेलवे स्टेशन का न्यू नेम रखा गया है जम्मू कश्मीर में। ये किसके नाम पर रखा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसका नाम ऐसा ही रखा गया है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उनके शहीद होने से ये नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित ये स्टेशन का पहले ही नाम क्या था? उधमपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज की गई है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। उन्होंने तुषार महाजन जो कि एक शहीद जवान थे, और उन्हीं के नाम से ये रखा गया है जम्मू कश्मीर का इस स्टेशन को। और ये जो चेंज की गई है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह के द्वारा ये चेंज की गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, who has won the silver medal in the women's 50-meter rifle 3 positions at the ISSF World Cup in रियो जेनेरियो ब्राज़ील? जो कि रियो जेनेरियो ब्राज़ील में ये अनुष्ठित हो रहा था ये वर्ल्ड कप। किसने जो कि अचीव की है 50 मीटर राइफल में जो कि 3 पोजीशन पर रहे? किसने सिल्वर मेडल अचीव की है? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निश्चल। उसका नाम है निश्चल। ब्राज़ील में जो अनुष्ठित हो रहा था ISSF वर्ल्ड कप, इसमें उन्होंने सिल्वर कप अचीव की है, सिल्वर मेडल अचीव की है। और याद रखना, उन्होंने 3 पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर रहे और सिल्वर मेडल अचीव की है। उसका नाम है निश्चल। बस इतना ही याद रखना कि ISSF वर्ल्ड कप जो रियो जेनेरियो ब्राज़ील में अनुष्ठित हो रहा था, इसमें जो कि निश्चल ने सिल्वर मेडल अचीव की है इंडिया की। सो नेक्स्ट नंबर 8, हु ओन द ब्रोंज मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? Who won the bronze medal at the World Wrestling Championship 2023?
वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने जो कि ब्रोंज मेडल अचीव की है, किसने? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंतिम पंघेल ने जो कि ब्रोंज मेडल अचीव की है 2023 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हो रहा था। इंडिया का अंतिम पंघेल ने 53 kg वेट कैटेगरी में स्वीडन की ओमेन उसका नाम है इमा को हराकर ये टाइटल अपने नाम की है। किसने? इंडिया का अंतिम पंघेल, उसका नाम है ऐसा ही कुछ, अंतिम पंघेल, जो कि स्वीडन का इमा को हराकर उन्होंने टाइटल अपने नाम की है। और ये चैंपियनशिप हो रहा था कौन सी प्लेस में? याद रखना ये चैंपियनशिप हो रहा था बेलग्रेड की सर्बिया में ये हो रहा था ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। और ये चैंपियनशिप जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अभी रिसेंटली ये ख़त्म हुआ 24 सितंबर को, और ये स्टार्ट हुआ था 16 सितंबर को, और ये अभी रिसेंटली 24 सितंबर में ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट नंबर 9, इन रिसेंट न्यूज़ डांसर डॉक्टर सारस विद्यानाथन पास्ड अवे एंड ही इज रिलेटेड विथ व्हिच डांस? उन्होंने कौन सी डांस से रिलेटेड थे? उसका नाम है, याद रखना, डॉक्टर सारस विद्यानाथन, जो कि अभी गुजर चुके हैं। उसने कौन सी डांस से रिलेटेड थे? उनका एज 86 एज पे उनका देहांत हुआ है। याद रखना भारतनाट्यम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारतनाट्यम। उन्होंने कर्नाटक से बिलोंग कर रहे हैं। उनका बर्न कर्नाटक में हुआ था 1937 में, और जो कि भारतनाट्यम से रिलेटेड है, भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड है, अभी गुजर चुके हैं। सो याद रखना उसका नाम है सरस विद्यानाथन, जो कि भारतनाट्यम से रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द और याद रखना अभी मैंने नहीं बताया, ये जो सरस उद्यम ने उन्होंने भी पद्मश्री अचीव की थी, कौन सी डेट को? 2002 को पद्मश्री अचीव की थी, और पद्म भूषण भी अचीव की थी। पद्म भूषण 2012 में अचीव की थी। सो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, वेयर इज द 4th रिवर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी प्लेस में जो कि 4th रिवर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की जा रहा है, कौन सी प्लेस में? और ये भी अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ, ये फेस्टिवल का नाम है नदी उत्सव। ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। 22 to 24 सितंबर तक ये हो रहा था। याद रखना ये फेस्टिवल, नदी उत्सव, 4th रिवर फेस्टिवल। सो बस आप इतना ही याद रखना कि 4th रिवर फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में अनुष्ठित हो रहा है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी 10 क्वेश्चन को डिस्कस की, 2 डे करंट अफेयर को इसमें डिस्कस की। सो ऐसा हो सकता है कि अभी हमने वीकली करंट अफेयर लाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जितना एग्ज़ाम रिलेटेड है उसी को डिस्कस की जाएगी, और जो एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है उसे मैंने स्किप कर रहा हूँ। ऐसा क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत ही कम समय में होने वाला है, फायरमैन हो, ऐसे ही बहुत ही सारी एग्ज़ाम आ रहा है, इसीलिए बहुत ही कम समय में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इसी चैनल में डिस्कस की जाएगी। उसे याद रखना, वीडियो लेट भी हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सिर्फ उसी को ही डिस्कस की जाएगी। सो कोशिश करते रहूँगा कि ऐसे ही नए करंट अफेयर लाने के लिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लाने के लिए। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी वीडियो में एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन ही अपलोड की जाती है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।